नमस्कार, जन भावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पारिजात। देश भर में एक बार फिर से कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में नए मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली, मुंबई और हरियाणा में संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि टेस्ट काफ़ी कम हो रहे हैं। हो सकता है टेस्टिंग बढ़े तो मामले भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि कई लोग लक्षण दिखने के बाद भी टेस्ट नहीं करा रहे हैं और ठीक भी हो जाते हैं। ऐसे लोग दरअसल कोविड संक्रमण की स्थिति में टेस्ट कराना भी एक गंभीर चुनौती है। प्राइवेट अस्पताल में ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में टेस्ट हो जाता है, लेकिन कई बार वहाँ इतनी भीड़ रहती है कि लोग संक्रमण फैल जाएगा इस डर से वहाँ पर नहीं जाते। ऐसे में कई लोग या तो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं या फिर घर पर ही किट से कोरोना की जाँच कर ले रहे हैं। लेकिन अब एक खुशखबरी आई है कि एक डिवाइस ऐसी आ गई है जिसकी मदद से आप केवल 3 मिनट में अपनी कोरोना की जांच कर सकते हैं। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA ने एक ऐसे डिवाइस का इमरजेंसी इस्तेमाल तैयार किया है जिससे आपकी सांस के ज़रिए कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है। इस डिवाइस का इस्तेमाल हॉस्पिटल में कोविड केसेस के चेकिंग में किया जा रहा है। इस डिवाइस की मदद से महज कुछ ही मिनटों में कोरोना वायरस की जांच की जा सकती है। जानकारी के अनुसार इस डिवाइस का नाम है इंस्पेक्ट IR कोविड-19 ब्रोथलाइजर। इससे जांच की रिपोर्ट 3 मिनट के भीतर आ जाती है। इस डिवाइस का इस्तेमाल एक डॉक्टर की निगरानी में ही किया जा सकता है। FDA के सेंटर फॉर डिवाइसेस एंड रेडियोलॉजिकल हेल्थ के निदेशक डॉक्टर जेफ शुरेन ने कहा है कि इससे कोरोना वायरस टेस्टिंग में काफ़ी आसानी हो गई है, जो कि कोविड-19 के मामले में एक बड़ी सफलता बनकर उभरी है। FDA ने बताया कि डिवाइस कोरोना वायरस से संक्रमित नमूनों की पहचान करके 91.2% और नकारात्मक नमूनों की पहचान करके 99.3% सटीक परिणाम देता है। एजेंसी ने बताया कि इससे रोज़ाना 160 सैंपल्स की जांच हो सकेगी। बाद में इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे प्रतिमाह 64,000 के करीब सैंपल्स की जांच संभव हो जाएगी। वहीं बाजार में कोविड-19 की पहचान के लिए किट भी मौजूद है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के अनुसार रियल टाइम और रैपिड एंटीजन टेस्ट भारत में SARS-CoV-2 का निदान करने का बेहतरीन तरीका है। इससे घर में रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की सलाह लक्षण दिखने वाले लोगों और पॉजिटिव मामलों में दी जाती है। ICMR ने 3 अलग अलग प्रकार के होम टेस्टिंग किट्स के बारे में जानकारी प्रदान की है। पहला है मॉलिक्यूलर टेस्ट, जिसे PCR टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये कोरोना वायरस के आनुवंशिक मटेरियल का पता लगाता है, हालांकि इससे ज़्यादा संवेदनशील इसको माना गया है। दूसरा है एंटीजन टेस्ट, जो वायरस की सतह पर RNA को कवर करने वाले स्पेशल कोरोना वायरस प्रोटीन का पता लगाता है। कुल मिलाकर दोनों टेस्ट का उपयोग वायरस के शुरुआती लक्षणों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। तीसरा एंटीबॉडी टेस्ट है। यह टेस्ट उन एंटीबॉडीज़ की खोज करता है जो शरीर ने वायरस से लड़ने के लिए अपने भीतर विकसित किए हुए हैं। अगर आप घर बैठे ही अपनी कोविड टेस्ट की जांच कराना चाहते हैं तो जान लीजिए किस तरह से आप कर सकते हैं ये वाली जांच। घर में टेस्ट करने के लिए आप एक साफ़ सुथरी जगह पर बैठ जाइए, एक टेबल को सेट कीजिए और सतह को अच्छी तरह से उसकी साफ़ कर लीजिए। टेस्ट करने से पहले अपने हाथों को साबुन से साफ़ कर लीजिए, फिर उनको सुखा लीजिए। अब किट के पाउच को खोलिए और उसमें रखे सामान को टेबल पर आराम से रख दीजिए। उसके बाद संबंधित ऐप को डाउनलोड करके उसमें मांगी गई सारी जानकारियाँ सही भर दीजिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए। ये टेस्ट किट्स खासतौर से घरेलू टेस्ट के लिए लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। कोविसेल्फ कोविड-19 एंटीजन टेस्ट पाउच में एक पहले से भरी हुई एक्सटेंशन ट्यूब, एक स्टेराइल नसल स्वैब, एक इंडक्शन बुक, टेस्ट कार्ड और एक डिस्पोजेबल बैग भी इसमें शामिल है। आप पहले से भरी एक एक्सटेंशन ट्यूब ले लीजिए, इसमें मौजूद लिक्विड नीचे बैठ जाएगी। उसके लिए टेबल पर इसे 3-4 बार टैप कर दीजिए। जब कैप खोलेंगे तो उसमें ट्यूब को अपने हाथ से पकड़ना होगा। ट्यूब को अपने हाथ से पकड़ते हुए स्टेराइल नेज़ल स्वैब को खोलिए। अपने दोनों नथुनों में एक के बाद एक 2-4 सेंटीमीटर तक स्टेराइल नज़ल को डालिए। स्वैब को हर बार घुमाने से दोनों नथनों में 5-5 बार घुमाना होगा। नाक के स्वैब को पहले से भरे हुए एक्सटेंशन ट्यूब में डुबाइए। अब ट्यूब के निचले हिस्से को पिंच कीजिए और नेज़ल स्वैब को अच्छी तरह से हिलाइए। ध्यान रखिए इस दौरान स्वैब लिक्विड में डूबा रहे। बैक पॉइंट का पता लगाइए और स्वैब को तोड़ दीजिए। अब आप ट्यूब को नोजल कैप से ढक दीजिए। टेस्ट कार्ड लीजिए और
ट्यूब को दबाते हुए 2 बूंद डालिए। इसके बाद रिजल्ट के लिए आपको 15 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा। 20 मिनट के बाद किसी भी रिजल्ट को इनवैलिड माना जाता है। ऐप 15 मिनट पूरे होने पर अलार्म बजाता है। इसके बाद आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसके माध्यम से इस्तेमाल करते हुए रिजल्ट देख सकते हैं। फिर आप ऐप से रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। टेस्ट में केवल क्वालिटी कंट्रोल C आता है और कोई टेस्ट लाइन I दिखाई न दे तो माना जाता है कि रिजल्ट निगेटिव है। coviself.com बताता है कि सभी लक्षणों वाले लोग जिनका रैपिड एंटीजन टेस्ट निगेटिव आता है उन्हें एक बार फिर RT-PCR की मदद से फिर से टेस्ट करवाना चाहिए। RT-PCR के माध्यम से दोबारा टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कम वायरल लोड के साथ कुछ पॉजिटिव मामले मिस हो सकते हैं। इसकी आशंका लगातार बनी रहती है। हर रैट निगेटिव टेस्ट लक्षण वाले लोगों को संदिग्ध कोविड-19 मामलों के रूप में जाना जाता है और उन्हें RT-PCR टेस्ट का रिजल्ट आने तक MOHFW आइसोलेशन प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी जाती है। coviself.com का मानना है कि यदि आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको पॉजिटिव ही माना जाएगा। इसके लिए बार बार टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब आप किट का इस्तेमाल कर लेते हैं तो टेस्ट के बाद किट में यूज़ किए हुए सभी सैंपल्स को डिस्पोज कर देना चाहिए। इसके लिए स्वैब को बफर ट्यूब में डालिए। सभी कंपोनेंट्स को किट में दिए गए बायोहैज़ार्ड डिस्पोजेबल बैग के अंदर भर के सील करके डिस्पोज कर दीजिए। इससे कंटेमिनेशन का खतरा नहीं होगा। सभी सतह को साफ करके बैक्टीरिया फ्री करिए और अपने हाथों को साबुन से धोना जरूरी है। जिस तरह से कोरोना के वाले नए वेरिएंट आकर के लोगों को दहशत में डाल रहे हैं और लोग टेस्टिंग के अभाव में भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं, ऐसे में संक्रमित होने के बावजूद जाने अनजाने में लोगों का भी संक्रमण एक दूसरे को फैल जाता है क्योंकि बिना टेस्ट के उन्हें भी नहीं पता होता कि वे कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर नहीं हैं। तो ऐसे में ऐसे डिवाइस या फिर ऐसे किट काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं कोरोना के रोकथाम के लिए। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।